हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। ये है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले 9 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट है अलग से यूजीसी नेट 2022 के नाम से, तो वहाँ पे आपको सारे एक साथ ही सारे वीडियोस सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएगी। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए हेल्पफुल हैं। एंड अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल हैं ये। टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप इनको आराम से देख सकते हैं। ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपको हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे शाम को डेली क्विज़ होता है, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है। अगर कोई क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती है तो उसका लिंक आप फेसबुक पेज से भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कितने टाइप के फैब्रिक्स जो हैं वो अवेलेबल है, मीन्स बाज़ार में कितने तरीके के कपड़े उपलब्ध हैं या अवेलेबल हैं। ऑप्शंस है नेचुरल फैब्रिक, आर्टिफिशियल और मैन मेड फैब्रिक या मिक्स फैब्रिक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचुरल फैब्रिक भी प्रेजेंट है मार्केट में, जैसे प्योर कॉटन है, सिल्क है, वूल है। आर्टिफिशियल में नायलॉन है, लिनन है, ये सब प्रेजेंट है। मिक्स में मीन्स जहाँ पे दो टाइप के फाइबर्स को मिला के फैब्रिक बना रहे हैं तो वो हो जाएगा मिक्स फैब्रिक, जैसे फेल्ट हो गया। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी। क्या फैक्टर्स हैं जो फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मीन्स फैब्रिक की जो मजबूती है, फैब्रिक कितना ड्यूरेबल है, इसको क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस हैं फिनिशेस, यार्न स्ट्रक्चर, फाइबर कंटेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैब्रिक की अगर हम बात करें हम कपड़े की, तो कितना मजबूत है, कितना ड्यूरेबल है, ये डिपेंड करता है उसकी फिनिशेस पे, उसमें कैसी फिनिश दी गई है। जैसे कपड़े को वॉश किया, उसके बाद उसको आयरन करके प्रॉपर फिर पहन रहे हैं, या फिर उसको वॉश कर रहे हैं पहन रहे हैं, वॉश कर रहे हैं पहन रहे हैं, कभी आयरनिंग नहीं हो रही है, कोई फिनिशिंग अप्लाई नहीं हो रही है, तो जो फैब्रिक है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यार्न स्ट्रक्चर, जो उसमें यार्न्स लगे हुए हैं वो कैसे हैं। फाइबर कंटेंट, फाइबर कैसा है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं, सभी फैक्टर्स जो हैं, ये फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। विच फैब्रिक इज़ रिफर्ड एज लग्जूरियस, ब्यूटीफुल, हाईली कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट। कौन से कपड़े को कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है। तो ये क्या है, इसको हमने लास्ट वाला जो क्लास है उसमें भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि उसको भी उसमें कि ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया था कि वो लग्जूरियस है, महंगा है, कॉस्टली है, ब्यूटीफुल है। तो क्या था, सिल्क। तो सिल्क को हम क्वीन ऑफ फैब्रिक भी कहते हैं। तो जो अगर हम बात करें कि ऐसा फैब्रिक जो लग्जूरियस है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, तो ये कौन सा है, ये है सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स से आप क्या समझते हैं, ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स किसको कहेंगे आप सिंथेटिक फाइबर्स। ऑप्शंस क्या हैं, नेचुरल, बेस्ट टू वियर, डल, मेड अप ऑफ केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, तो नेचुरल तो नहीं होते हैं और डल भी नहीं होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो केमिकल्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर हैं जो केमिकल को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मेड अप ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल से बने होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इज परफॉर्म्ड ऑन पैटर्न रिक्वायरिंग अ सॉलिड बैकग्राउंड, यूजुअली डार्क शेड्स, एन एक्सट्रीमली टाइट रजिस्ट्रेशन ऑफ पेग ऑब्जेक्ट टू द बैकग्राउंड। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा फैब्रिक है, कोई फैब्रिक है जिसको डाई किया गया है, बहुत डार्क कलर से पूरा फैब्रिक डाई किया गया है, उसके बाद हम उस पर कोई पैटर्न बना रहे हैं,
तो उसको हम क्या कहेंगे। जैसे कोई फैब्रिक है, उसको ब्लैक कलर से डाई किया, उसके बाद हम उसके ऊपर से प्रिंट कर रहे हैं, जैसे सिमिलर है ब्लॉक प्रिंटिंग की तरह। ब्लॉक प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, लाइट कलर का बैकग्राउंड, लाइट कलर का कपड़ा है, हमने ब्लॉक में कलर लिया और वो कलर हमने कपड़े पे पेस्ट कर दिया, वो हो गया ब्लॉक प्रिंटिंग। सेम ऐसे ही हमने कपड़ा लिया जो कि डार्क बैकग्राउंड का है, और ऐसे ही ब्लॉक है जिस पे हमने डिस्चार्जिंग पेंट लगा दिया है। वो डिस्चार्जिंग पेंट हम जब कपड़े पे लगाएंगे तो जहाँ पे भी हम वो कपड़े पे लगाएंगे वहाँ का वो कलर कपड़े से हटा देगा और वहाँ पे कपड़ा वाइट कलर का हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो डार्क कलर के कपड़े हैं, यूजुअली डार्क शेड का कपड़ा है, उसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। ये सिमिलर होती है ब्लॉक प्रिंटिंग की तरह। ब्लॉक में हम कपड़े पे कलर अप्लाई करते हैं, डिस्चार्ज में हम कपड़े से कलर निकालते हैं। तो ये है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैब्रिक इज फर्स्ट ट्रीटेड विद डाई एंड देन ट्रीटेड विद मॉर्डेंट, इट मीन्स कोई फैब्रिक है, उस पर पहले डाई किया, डाई करने के बाद उसको मॉर्डेंट से ट्रीट किया। तो मॉर्डेंट को हम एक बोल सकते हैं कि फिक्सेसर। कपड़े पे हमने डाई किया, डाई करने के बाद मॉर्डेंट से ट्रीट किया, जो मॉर्डेंट जो है वो डाई को कपड़े में फिक्स होने में हेल्प करता है। तो हमने डाई किया पहले, बाद में किया मॉर्डेंट। तो डाई मीन्स कलर, कलर को हम और क्या बोलते हैं, हम कलर को हम क्रोम भी बोलते हैं। तो आफ्टर क्रोम मीन्स क्रोम के बाद हमने मॉर्डेंट किया, तो ये हो जाएगा आफ्टर क्रोम। फैब्रिक पे पहले डाई किया, डाई के बाद मॉर्डेंट किया, डाई मीन्स कलर, कलर को हम क्रोम बोलते हैं। क्रोम के बाद हम मॉर्डेंट कर रहे हैं, जो कि काम करता है एज अ फिक्सेचर, जो कलर को कपड़े पे फिक्स करने में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा आफ्टर क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर डाइज आर बेसिकली यूज्ड फॉर। जो सल्फर डाई हैं वो बेसिकली क्यों किसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो जो सल्फर डाई हैं इनको हमने पढ़ा है कि स्टोन एंड एसिड वॉश। ये सिंपली जो जीन्स होती हैं, डेनिम्स होता है, डेनिम क्लॉथ होता है, उसमें जब डाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं तो मोस्टली सल्फर डाइज यूज़ की जाती हैं। उनको हम बोलते हैं स्टोन एंड एसिड वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, गारमेंट डाइंग इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ डाइंग। गारमेंट स्टेज पे डाई करना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मीन्स गारमेंट स्टेज में ज़्यादा डाई करना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? ऑप्शंस हैं, गारमेंट में लूज शेप, डाई इज पैची, सर्विंग थ्रेड प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे गारमेंट में कोई गारमेंट बनाया, उसके बाद हम उसको अंडर प्रेशर ट्रीट कर रहे हैं डाई करने के लिए। अभी अगर बाटिक डाई है तो उसको लो टेम्परेचर में जाना है, नॉर्मल डाई कर रहे हैं तो उसको हाई टेम्परेचर पे बॉयल करना है। तो टेम्परेचर वेरिएशन से गारमेंट का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। डाई इज पैची, तो कहीं कहीं पे हो सकता है उसमें डाई में पैच बन जाए कपड़े पे। सर्विंग थ्रेड प्रॉब्लम, जैसे कोई कॉटन का कपड़ा था और उस पर हमने स्टिचिंग की, सिलाई की, तो सिलाई में हमने कौन सा थ्रेड यूज़ किया, अगर नायलॉन टाइप कुछ यूज़ किया, सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया, सिंथेटिक थ्रेड यूज़ किया, तो डाई जो है वो कॉटन के लिए फेनेटेड है, मीन्स कॉटन पे कलर जाएगी। बट हमने इसमें धागा कौन सा यूज़ किया है, सिंथेटिक, वो धागे पे डाई नहीं चलेगा। तो ये भी प्रॉब्लम करता है कि कपड़े पे डाई का कलर आ जाता है और जो धागा उसमें यूज़ किया गया है उस पर नहीं आता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं, इसकी वजह से गारमेंट पे डाई नहीं करते हैं। इससे बेटर ये है कि फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज या फैब्रिक स्टेज तक डाई करते हैं, बट गारमेंट स्टेज में डाई करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीरीज ऑफ लूप्स दैट इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टली इन अ फैब्रिक आर कॉल्ड एज। हमने यहाँ पे पढ़ा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन्स वीविंग, ठीक है। अगर हम वीविंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक और वर्ड होता है इंटरलूपिंग। अगर इंटरलूपिंग हम पढ़ रहे होते तो वो हो जाता निटिंग। तो ये टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब वीविंग। जब हम वीविंग करते हैं तब हॉरिजॉन्टल मीन्स इस टाइप से कौन सा धागा जाता है, यहाँ से हमने ये धागे टाई करके रखे हैं और हॉरिजॉन्टली एक धागा एक ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर इसके अंदर से जा रहा है, फिर उसके ऊपर से, तो ये वीविंग चल रही है। तो हॉरिजॉन्टल में वीविंग में हॉरिजॉन्टल थ्रेड जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिलिंग भी कहते हैं। तो ये कौन सा थ्रेड है, ये होता है वेफ्ट। और यही अगर क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, अगर ये यहाँ पे दिया होता इंटरलूप मीन्स निटिंग। अब निटिंग में जो ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रेड जाता, हॉरिजॉन्टल ऐसे निटिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रेड जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन है, ये निटिंग के ऑप्शन थे, ये वीविंग के ऑप्शन है।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है वीविंग में उसको हम वेफ्ट बोलते हैं, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल है इसको हम वार्प बोलते हैं। अब यही अगर हम बात करें निटिंग की, मीन्स बुनाई में जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि जो बुनाई करने में, निटिंग करने में जो ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रेड जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर्सेस कहते हैं या वेल्स कहते हैं, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। द वेफ्ट यार्न गो अंडर एंड ओवर 2 और मोर वार्प यार्न। जैसे ये वार्प यार्न है, इसमें से वेफ्ट यार्न 2 यार्न के ऊपर से जा रहा है, फिर 2 यार्न के नीचे से जा रहा है, एट रेगुलर इंटरवल्स क्रिएटिंग अ डायगनल पैटर्न नोन एज। यहाँ पे क्या है, डायगनल पैटर्न बनना है। तो डायगनल पैटर्न कौन सी वीव में बनता है, बहुत सिंपल है, यहाँ से आप ऐसे एक टर्म को ही देख के आप आंसर पता कर लेंगे कि जो डायगनल पैटर्न है वो किस में बनता है, वो बनता है ट्विल वीव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विल वीव। कि अगर जो वेफ्ट यार्न है दो या दो से अधिक यार्न के ऊपर से जा रहा है, फिर उसके नीचे से जा रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे, और वो क्रिएट कर रहा है, वो एक डायगनल लाइन का, ऐसे डायगनल लाइन का पैटर्न बना रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्विल वीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। अ केमिकल फिनिश एक्सक्लूसिवली गिवन टू कॉटन टू इंक्रीज लस्टर, स्ट्रेंथ एंड डाइएबिलिटी। एक केमिकल फिनिश जो कॉटन को दी जाती है, कॉटन फैब्रिक को दी जाती है, जिससे उसमें चमक आती है, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, और वो कॉटन में डाई की एबिलिटी, डाई एफिनिटी होती है, मीन्स जो उसकी कॉटन को जो डाई करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है। तो ये कौन सी फिनिश है? ऑप्शन है फुलिंग, क्रैबिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजेशन। तो अगर हम बात करें केमिकल फिनिश जो कॉटन को दी जाती है, जिससे कॉटन के कपड़े में चमक आती है, मजबूती आती है और डाई के लिए और अच्छा हो जाता है, तो वो है मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन ये फिनिशिंग है जिससे कॉटन में चमक आती है, स्ट्रेंथ आती है और डाइएबिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। शाइनी एंड लस्ट्रस फैब्रिक रिफ्लेक्ट लाइट एंड एम्फेसाइज। जो शाइनी और लस्ट्रस फैब्रिक हैं, ऐसे फैब्रिक जो बहुत स्मूथ हैं, जिन पे ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्या एम्फेसाइज करते हैं? ऑप्शन है बॉडी काउंटर, क्वालिटी, ड्रैपेबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो कलर को जो भी लाइट उनमें पड़ रही है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो सारे कलर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मोटे, जो हेल्दी पर्सन हैं थोड़े से, उनको ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे उनके बॉडी काउंटर जो है वो छिप जाता है, वो हेल्दी और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं दिखते हैं। सेम यही कहा गया है कि अगर जो लाइट कलर के कपड़े हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पर्सन को हेल्दी दिखाते हैं। तो अगर हम बताएं कि जो ये बहुत ज़्यादा शाइनी और लस्ट्रस फैब्रिक होते हैं वो हमारी बॉडी काउंटर को एम्फसाइज करते हैं, मीन्स पर्सन को हेल्दी दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। एसिड डाइज आर सो कॉल्ड बिकॉज। एसिड डाइज को एसिड डाई कहते हैं, क्यों कहते हैं? ऑप्शन है डाइड इन एसिडिक कंडीशन, मीन्स जो एसिड डाई हैं उनको एसिड कंडीशन में उनसे डाई की जाती है। अप्लाइड ऑन फैब्रिक विच हैव एफिनिटी फॉर एसिड्स, और ऐसे फैब्रिक्स पे अप्लाई की जाती है जो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। देयर कंटेंट इज एसिडिक, मीन्स जो उनमें जो डाई है उनका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एसिड डाइज हैं वो एसिडिक कंडीशन में डाई की जाती हैं और ऐसे फैब्रिक पे अप्लाई की जाती हैं जो फैब्रिक एसिड को एब्जॉर्ब करता हो और उनमें जो डाई का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? द श्रिंकेज टेस्ट में बी कैरिड आउट आइदर बाई इमर्सन ऑफ फैब्रिक इन वाटर और स्पेसिफिक पीरियड और बाय सब्जेक्टिंग इट टू वॉशिंग ट्रीटमेंट एट वेरियस टेम्परेचर। श्रिंकेज टेस्ट में टेस्ट करना है, कोई फैब्रिक बनाया गया है उसमें श्रिंकेज टेस्ट करना है, तो क्या करते हैं, फैब्रिक को पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसको बहुत सारे उसमें वॉशिंग ट्रीटमेंट करते हैं, टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, तो सभी चीज़ें उस पर की जाती हैं। उसके बाद देखते हैं फैब्रिक श्रिंक हुआ या नहीं श्रिंक हुआ। तो ऑप्शन असर्शन इसका सही है कि श्रिंकेज टेस्ट के लिए जो भी फैब्रिक था पहले उसको नॉर्मल वाटर में भिगो के रखते हैं, उसमें धोते हैं, उसके बाद उसको और वॉशिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके उसको हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे देखते हैं कि इसमें कितना श्रिंक हो रहा है। तो इस श्रिंकिंग टेस्ट के लिए ये असर्शन इसका सही है। उसके बाद आता है क्या, रीज़न। द एक्सटेंट ऑफ श्रिंकेज ऑफ फैब्रिक डिपेंड ऑन फैब्रिक वीव, टेंशन ड्यूरिंग वीविंग एंड फिनिशेस ट्रीटमेंट गिवन टू द फैब्रिक।
वो हमने देखा कि वो टेस्ट करने के लिए हम कपड़े को पानी में भिगोते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, वो सही है। और ये जो फैब्रिक की श्रिंकेज है ये डिपेंड करती है कि फैब्रिक में वीव कैसी वीव है, प्लेन वीव है, ट्विल वीव है। उसके बाद टेंशन ड्यूरिंग वीविंग, क्योंकि जो ये वार्प जो थ्रेड थे इनको हम टाई करके रखते हैं, उसके बाद इस पर वेफ्ट से इनमें वीविंग करते हैं, तो वार्प थ्रेड में कितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी ज़्यादा श्रिंकेज होगा। तो ये भी देखते हैं टेंशन ड्यूरिंग वीविंग, वार्प थ्रेड्स में कितनी टेंशन थी, कितना स्ट्रेच थे। उसके बाद कैसी फिनिशेस अप्लाई की गई हैं, जो फैब्रिक है उनको जब पूरा बन के तैयार हुआ उसके बाद उसमें फिनिशिंग किया तो कैसी फिनिशेस अप्लाई की गई हैं। तो ये भी रीज़न भी इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैचिंग। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, नेट्स, वूवन, फेल्ट, लेस। नेट्स में क्या होता है, वेल्स एंड कोर्स होते हैं, तो 4। उसके बाद वूवन में क्या होती है, वूविंग में हम क्या यूज़ करते हैं, वार्प एंड वेफ्ट। फेल्ट क्या है, फेल्ट एक ओपन नेटवर्क है, हम उसमें फेल्टिंग में कपड़े के ऊपर लेयर पे लेयर रख के उसको हम प्रेशर करके हाई टेम्परेचर प्रेशर पे उसको बनाते हैं, तो वो ओपन वर्क हो गया। लेस क्या है, ये वेब स्ट्रक्चर होता है। लेस में कहीं ज्योमेट्रिक डायग्राम है, कहीं कुछ है, तो लेस क्या है, ये वेब स्ट्रक्चर होता है। 4, 3, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये सही हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चन था आपके लिए कि जब हम निटिंग करते हैं तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला ये थ्रेड ऐसे जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं या वेल्स कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।